ये नई बात नहीं है कि जब भी बहुजन समाज को तो सड़क पे आने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में कहे जाने वाले कि हम जो है सुशासन की सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और भाजपा एनडीए के घटक दल होने के नाते उनको ही मजबूती के साथ हमें सड़क पे न उतरना पड़े, ऐसे जो है नेता अरेस्ट किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, उनका शोषण करने का काम किया जाता है प्रशासन को आगे करके सरकार के द्वारा। तो आज भी हम लोग जो सड़क पे उतरे उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत सरकार के द्वारा वक्फ बिल संशोधन लाया गया और उसे जो है लोकसभा के माध्यम से एक दिन में पारित कर भी दिया गया। जबकि इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी भी आया, जिसको आप लोगों ने भी सुना होगा और आपके माध्यम से जो है तमाम लोगों तक वो बातें भी पहुंची है कि कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो है इस पे पुनः विचार करने की और लताड़ लगाने का काम किया। हम लोगों ने भी सड़क के माध्यम से उतर करके यही आपत्ति दर्ज कराने का एक प्रयास था, और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं नीतीश कुमार के समक्ष अपने जो है विरोध दर्ज कराने के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने प्रशासन को आगे करा करके हमारे लोगों को रोक दिया गया, बलपूर्वक रोक दिया गया। और हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी को और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति के साथ साथ हम तमाम विभिन्न जिला से और प्रदेश कमेटी के लोगों को लगभग 17 से 20 लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। और अभी सुबह के अरेस्टिंग को अभी हम लोगों को जो है पीआर भरा करके छोड़ा गया है। ये दुख की बात है कि आज भी हमें जो है अपने मूलभूत अधिकारों के लिए सड़क पर उतरनी पड़ती है। हमें जो हमारी धरोहर है, जो हमारा बौद्धिस्टों का अधिकार है, उस पर आज भी गैर बौद्धिस्टों का कब्जा है। उसके लिए पिछले लगभग 67 से 68 दिनों से लोग धरना पे बैठे हुए हैं, बौद्धिस्ट धरना पे बैठे हुए हैं, उपासक धरना पे बैठे हुए हैं। देश के विभिन्न राज्यों से लोग आकर के बोधगया में धरना पे बैठे हुए हैं। देश विदेश सभी जगह से जो है इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि न केंद्र सरकार के कानों पे जो रेंग रहा है, न बिहार सरकार के कानों पे जो रेंग रहा है। जबकि बीटी एक्ट जो है वो बिहार सरकार लेजिस्लेटिव का मामला है, बिहार सरकार जब चाहे उसमें संशोधन करके महाबोधि महाविहार को बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपा जा सकता है बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन उनकी नीयत सही नहीं है। हम सभी की बहुत उम्मीदें था, वो भी जो है इसको पूर्ण रूप से पूर्ण करने के तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब जो ये संघर्ष है ये चरणबद्ध तरीके से अब पूरे ज़िला में, पूरे प्रदेश में चलेगा। आज हमारा एक जो है इस विरोध दर्ज करने का एक शुरुआत था जो हम लोगों ने राजधानी से किया, अब पूरे प्रदेश में चलेगा, हर जिला में चलेगा। और बोधगया में बहुत जल्द भारी संख्या में जो है बिहार के विभिन्न जिला से लोग चल करके, और क्योंकि ये बिहार का यही तो हम बोल रहे हैं बार बार, इसीलिए नीतीश कुमार का हम जिक्र कर रहे हैं कि सुशासन बाबू हमारे बहुजन समाज से आते हैं, इसलिए हम लोगों की बहुत उम्मीदें थी उनसे, लेकिन वो उन उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। उसका मुख्य वजह जो हमें लगता है वो तो ये है कि एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के दबाव में अभी बिहार में सरकार चल रही है। सर, आप लोग शांतिपूर्ण पटना में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, विधानसभा घेराव कर रहे थे, तो फिर आप लोग को रिटेन कैसे कर दिया सर? देखिए, हम लोग जो हैं भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, वो संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन आप देखिए इसी देश में जो है संविधान को ही तार तार किया जा रहा है। वक्फ बिल संशोधन जो लाया गया, या बीटीएमसी एक्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो बीटीएमसी एक्ट 1949 का 1949 का एक्ट है। और संविधान कहती है, आर्टिकल 13 कहती है कि संविधान लागू होने से पहले का जो भी नियमावली या जो भी कानून बने होंगे वो सब शून्य माने जाएंगे। तो कैसे 1949 के एक्ट के माध्यम से आप बीटीएमसी कमेटी तय करते हैं? ये भी तो गैर संवैधानिक है। तो यहाँ संविधान को ताक पे रख करके जो जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि संविधान को सुचारू ढंग से लागू करके और संवैधानिक दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से सरकार को चलाना चाहिए, वो वही संविधान को ताक पे रख दिए हैं। और ये वजह है जिसके वजह से हम लोगों को जो है, जो संवैधानिक व्यक्ति हैं, जो संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को बताने के लिए, सारे दलित बहुजन नेता हैं, दलित नेता भी हैं, उन लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुजन नेता नहीं है,
आप जिनका भी जिक्र करेंगे, बिहार में कोई भी आज बहुजन नेता नहीं है, यहाँ तक कि दलितों का भी नेता नहीं है। हम अगर कहें, जितना हम लोगों ने आकलन किया है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में जाकर के जो है अपने कार्यकर्ता को, अपने भीम आर्मी के लोगों को जानने का और उनसे जो है जानकारी लेने का काम किया है, तो यहाँ पे जात की भी कोई अब पार्टी और कोई नेता नहीं रहा है। जितने भी पार्टियां जो जात के नाम पे या फिर दलितों के नाम पे चला रहे हैं, सभी का नाम हम बता रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये व्यक्तिगत स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं, परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे जिला से आते हैं, गया जिला से आते हैं, वो खुद जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका बेटा जो है प्रदेश में मंत्री है, उनका बहू जो है अब विधायक है, उनका समधन जो है वो विधायक है। क्या मांझी कम्युनिटी में एक भी उनको नेता ऐसा नहीं नजर आया कि उपचुनाव में वो टिकट दे करके किसी और मांझी को, अन्य परिवार के गरीब गुरबा मांझी समाज को नेता बनाने का काम करें? ये सभी जो है परिवार की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान की अगर बात करते हैं तो माननीय रामविलास पासवान दलितों के नेता थे, बहुजन समाज के नेता थे, लेकिन उनका विपरीत, उनका ये जो चिराग हैं, उनके विचारों के विपरीत पासवान किन्हीं का, पासवानों का भी वो नेता नहीं है। वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। उनके जीजा सांसद बनेंगे, उनकी बहन सांसद बनेंगे, उनके जो है परिवार के लोग, भाई भतीजा और जो है चाचा सांसद बनेंगे। तो चिराग पासवान सौरभ राजहुआ और वर्तमान में भीम आर्मी के गया जिलाध्यक्ष।